पद पुष्प चढ़ाए, वर्धमान पुष्प चौबीसों के चरण कमल में, चौबीसों के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार अरिहंतों। नमस्कार श्री सिद्धों को, नमस्कार जिसने राग द्वेष कामादि हो, जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया, जीते सब जग जान लिया। सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया, निष्प्रिय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या जिनेन्द्र या हो अवध, सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार अरिहंतों। नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार आचार्यों को, नमस्कार उपाध्यायों को, नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों। नमस्कार सिद्धों को, नमस्कार। आत्म तेरा रूप अमर है, आत्म तेरा रूप अमर है। पावन परमात्म पद तेरा, पावन परमात्म पद तेरा, शाश्वत सुखमय घर है। आत्म तेरा रूप अमर है, आत्म तेरा रूप अमर है। सर्वस्व समर्पण निज का तू ही वर है। कर सर्वस्व समर्पण निज का तू ही वर है। कर्म भरम वश भोले भूला, कर्म भरम वश भोले भूला, तू तो ज्योतिर्धर है। आत्म तेरा रूप अमर है, आत्म तेरा रूप अमर है। जिन शासन निज शासन तेरा, जिन शासन निज शासन तेरा, तू तो भाव समर है, तू तो भाव समर है। गुमराही मत हो हे प्राणी, गुमराही मत हो हे प्राणी, तू तो अजर अमर
तेरा रूप अमर है, आत्म तेरा रूप अमर है। मन वच काया जड़ है तू तो, मन वच काया जड़ है तू तो, इनसे अरे ऊपर है, इनसे अरे ऊपर है। सत्य और शिव सुंदर तू है, सत्य और शिव सुंदर तू है। तू प्रभु परमेश्वर है, आत्म तेरा रूप अमर है, आत्म तेरा रूप अमर है। शुद्ध देव गुरु पद परमात्म, शुद्ध देव गुरु पद परमात्म, तू ही सुख सागर है, तू ही सुख सागर है। तू भगवान है एक अनंता, तू भगवान है एक अनंता, तू ही पर से पर है, आत्म तेरा रूप है, आत्म तेरा रूप है। जिन हरि पूज कविंद्र गीत तू, जिन हरि पूज कविंद्र गीत तू, महामहिम पद धर है, महामहिम पद धर है। विश्व शांति का स्वामी नामी, विश्व शांति का स्वामी नामी, तुझको किसका डर है, आत्म तेरा रूप अमर है, आत्म तेरा रूप अमर है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशः नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशः नमन। अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशः नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, आदरणीय साध्वी जी महाराज साहब, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, चातुर्मास काल में स्वाध्याय और सत्संग के माहौल में आप हम सब भगवान महावीर के उपदेशों को आधार बनाकर स्वयं के जीवन को सुधारें, इसी भावना के साथ आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय पूर्व से चल रहा है, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हमारे पास 3 ऑप्शन हैं, 3 विकल्प हैं इस मनुष्य जीवन, इस उत्तम जीवन को पाने के बाद। और वो 3 विकल्प जो हैं वो 3 लक्ष्य हो सकते हैं या 3 माध्यम हो सकते हैं जीवन जीने के। कौन कौन से? तो पहला बहिरात्मा, दूसरा अंतरात्मा और तीसरा परमात्मा। एक वो दशा बहिरात्मा कहलाती है कि जिसमें आत्मा की दृष्टि बाहर की ओर रहती है और वो बाहर के विकास को ही अपना विकास मानता है और बाहर के विनाश को अपना विनाश मानता है और इसीलिए बाहर में पुरुषार्थ करता है, कभी शरीर के लिए, कभी परिवार के लिए, कभी परिग्रह के लिए, यानी कभी संपत्ति के लिए, कभी सम्मान के लिए, कभी सुविधाओं के लिए, जिसका लक्ष्य ही बाहर है। ऊंची इमारतें देखकर उसको अपना लगता है कि मेरा विकास हो गया, बड़े उद्योगों को देख करके उसको लगता है मेरा विकास हो गया, बाहर में अच्छा पहनना, अच्छा ओढ़ना, अच्छा बिछाना, अच्छा रहना, इन सबको मानता है कि देखो मैंने अपने जीवन का विकास कर लिया और बाहर में रचा पचा रहता है,
लेकिन भूल जाता है कि भीतर में सतत कर्मों का बंध हो रहा है, पापों की श्रृंखला चल रही है, और वर्तमान तो ठीक लेकिन भविष्य बहुत दुखमय है, दुर्गतिमय है। उसको भूल करके जीता रहता है, उसे कहते हैं बहिरात्मा। एक दूसरी दशा आत्मा की, जिसे बोला अंतरात्मा। बहिरात्मा की दृष्टि यदि संसार की ओर है, आत्मा से बाहर है, तो अंतरात्मा की दृष्टि तो आत्मा की ओर है। मतलब अंतरात्मा की दृष्टि में आत्मा ही सर्वस्व है, आत्मा ही सब कुछ है, और आत्मा के लिए जीना ही सही जीना है। लेकिन बाहर जीता भी है तो उसको लगता है कि जीना पड़ रहा है, मजबूरी है, कमजोरी है, इसे जीना पड़ रहा है, और बाहर जीता है। उसे कहते हैं अंतरात्मा। धीरे धीरे ये अंतरात्मा अपनी आत्मा की निर्मलता बढ़ाती जाती है, अपने अंदर के सद्गुणों को बढ़ाती जाती है, और बाहर से अपने आप को अनासक्त करती हुई धीरे धीरे बाहर से हटती चली जाती है। और ऐसे क्रम में जब अंत में अपने लक्ष्य तक पहुंचती है तो उस दशा को कहते हैं परमात्मा दशा। इस परमात्मा दशा में आत्मा की दृष्टि ही आत्मा की ओर नहीं है, बल्कि आत्मा अब आचरण में भी आत्मा में ही जी रही है। आत्मा का आचरण भी आत्मा में ही हो रहा है, यानी संसार से अपने आप को कट ऑफ कर लिया, राग रंग की दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया। और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह आत्मा सुख से वंचित नहीं हुई, बल्कि स्वयं के सुख को पा चुकी। एक बाहर के सुख की खोज हो रही है, वो बहिरात्मा कर रही है। एक अंदर के सुख की खोज कर रही है, वो अंतरात्मा कहला रही है। और जिसने अंदर के सुख को पा लिया, परम सुख, परम शांति को पा लिया, जिसको अब और किसी सुख की चाह नहीं रही, उसका नाम है परमात्मा। तो यदि भगवान महावीर के जीवन को देखें तो नयसार बनने के पहले तक बहिरात्मा थे, नयसार बने तो अंतरात्मा हुए, बीच बीच में वापस बहिरात्मा हो गए, फिर अंतरात्मा हो गए। ऐसे करते करते 25वें भाव में जाकर के ऐसे अंतरात्मा हुए कि फिर वापस बहिरात्मा नहीं हुए। और उसके बाद फिर अंतिम भाव की अंतिम साधना तक, केवल ज्ञान के पूर्व तक वो आत्मा कौन सी आत्मा रही? अंतरात्मा रही। और अंत में जाकर के उस आत्मा ने परमात्मा दशा को प्राप्त कर लिया। जब तक बहिरात्मा थी तब तक अपने समान थी, अंतरात्मा हुई तो अपने से थोड़ी ऊपर उठी, और परमात्मा हो गई तो सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गई। पर यह बहिरात्मा से परमात्मा दशा की जो यात्रा है, ये वास्तव में कौन सी यात्रा है? तो ये दुख से निकल करके सुख की यात्रा है। और स्पष्ट कहें यदि, तो जब तक बहिरात्मा रहती है तो अधिकांश समय दुखी रहती है, और कभी कभार सुखी हो जाती है, परिस्थिति अनुकूल बन जाती है। तो जब अंतरात्मा रहती है तो सुखी ज्यादा होती है, दुखी कम होती है। और जब परमात्मा बन जाती है तो फिर पूर्ण सुखी हो जाती है। जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे की कभी कभी ऐसी इच्छाएं हो जाती है जो माता पिता पूरी नहीं करवा पाते। जब पूरी नहीं करवा पाते तो वो क्या होगा? सुखी होगा कि दुखी होगा? तो दुखी होता है। फिर कभी माता पिता देखते हैं बहुत दुखी हो गया है, चलो इसको आज खिलौना दिलवाई दो, आवश्यकता तो नहीं है लेकिन फिर भी दिलवा दो, तो सुखी हो जाता है। लेकिन खिलौना टूट गया, फूट गया, वापस क्या हो जाता है? फिर दुखी हो जाता है। तो एक बालक के समान किसकी स्थिति रहती है? बहिरात्मा की, यानी अपनी। लंबे समय तक दुखी रहते हैं, फिर कभी कोई इच्छा पूरी होती है तो थोड़ा स्ट्रेस रिमूव होता है, कोई टारगेट पूरा होता है, कोई लक्ष्य पूरा होता है। जैसे एक मकान बनाना है, ये टारगेट बनाने का काम एक दिन का, लेकिन उस मकान का सुख पाने के लिए इंतजार कितने दिनों का? तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल भी। लगता कैसा सुनहरा सपना है कि 5 साल के बाद तो फिर मकान से हमेशा सुखी हो जाएंगे अपन। लेकिन ये भूल जाते हैं कि 5 साल की मशक्कत जब करेंगे और प्लॉट खरीदेंगे, इंजीनियर करेंगे, आर्किटेक्ट की डिज़ाइन बनाएंगे, और उसके बाद मजदूर लाएंगे, इंटीरियर लाएंगे, और ये सब करते 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 2, 4, 5 साल निकल जाएंगे, तो तब तक हम सुखी नहीं होंगे, सुख के इंतजार में रहेंगे। तो उस समय क्या रहेंगे? उसमें दुखी रहेंगे। लेकिन उस सुख को पाने के लिए 5 साल का दुख हम स्वीकार कर लेते हैं। ये किसकी निशानी है? वो बालक जैसी हरकत है
कि मुझे खिलौना चाहिए, अब मैं रोऊंगा, वो कब तक रोता रहूँगा जब तक खिलौना नहीं मिलेगा। और खिलौना मिला तो मैं सुखी हो जाऊँगा, लेकिन वापस क्या होगा, खिलौना फूट जाएगा, टूट जाएगा, फिर मैं दुखी हो जाऊँगा। तो ऐसे बालक के समान स्थिति किसकी है, ये बहिरात्मा की। और बहिरात्मा कौन है, तो बहिरात्मा हम स्वयं हैं। जब इससे कोई ऊपर उठते हैं तो बिरले होते हैं और वो अंतरात्मा हो जाते हैं, उनकी दृष्टि सम्यक हो जाती है और उनका आचरण अब सही होने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वो आत्मा क्या करती है कि पूर्व संस्कार के कारण से बाहर में लगी जरूर रहती है, लेकिन बार बार अभ्यास किसका करती है, अंदर में आने का अभ्यास करती है। जैसे एक गृहपति है, कोई आप लोगों में से कोई है, और वो दिन भर बाजार में रहता है, लेकिन उसे एक चीज़ हमेशा याद रहती है कि मुझे शाम को या जब भी आवश्यकता पड़े तो कहाँ पहुँचना है, तो मेरा घर, और मेरा घर का रास्ता मुझे मालूम है। कोई बोले कि घर का रास्ता पता है फिर भी बाहर घूम रहे हो, हाँ घूम रहा हूँ भैया, अभी मेरी आवश्यकता बाहर में है इसलिए मैं बाहर घूम रहा हूँ। लेकिन रात भर भी बाहर रहोगे क्या, नहीं रात भर बाहर नहीं रहूँगा। जब भूख लगेगी तो क्या करोगे, घर जाऊँगा। जब ठंड लगेगी तो क्या करोगे, घर जाऊँगा। जब मेरे को विश्राम करना होगा तो कहाँ जाऊँगा, घर जाऊँगा। मतलब उसको घर का रास्ता तो पता है, लेकिन ये कौन सी दशा है, ये अंतरात्मा की दशा है। जिसको घर का पता ही नहीं मालूम वो कौन है, वो बहिरात्मा। जिसको घर का पता तो मालूम है, दृष्टि तो घर पर आ गई, मतलब आत्मा पर आ गई, लेकिन रहता बाहर है, कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। तो उस दशा को क्या बोला, अंतरात्मा। और ये अंतरात्मा क्या साधना करती रहती है, ये अंतरात्मा ये साधना करती रहती है कि मैं अंदर में ही रह जाऊं, मैं अंदर में ही रह जाऊं। जैसे मीरा की साधना क्या चल रही थी कि मैं प्रभु में लीन हो जाऊं। तो अंतरात्मा ये पहचान लेती कि प्रभु कहाँ है, तो प्रभु मेरे अंदर ही है। तो क्या करती है, वो बाहर से हटती है और भीतर से जुड़ती है, और ऐसा अभ्यास बार बार करती है। और बार बार करके उस सच्चे सुख को पाती है जो आत्मा का सुख होता है, जो आत्मा से ही मिलता है। और उस सुख का बार बार स्वाद लेती रहती है और धीरे अपनी पात्रता, अपनी योग्यता बढ़ाती जाती है। उसका नाम है अंतरात्मा। और यही अंतरात्मा जब पूर्णतया आत्मा में ही लीन हो जाती है, अब उसको सच्चा सुख पाना नहीं है, सच्चा सुख जिसने पा लिया, तो उस आत्मा को क्या बोल देते हैं, परमात्मा। अब इनका सुख पूर्ण है, इनकी शांति अटूट है, अखंड है, अमिट है। ऐसी ये तीन दशा है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। यदि आपसे कहें कि धवल सेठ कहाँ जी रहे थे, तो क्या उत्तर आएगा, तो धवल सेठ का जीवन का लक्ष्य ही पैसा था, वासना था, संपत्ति थी, सम्मान था। जिसका लक्ष्य बाहर में है वो कौन है, वो बहिरात्मा। तो आपसे पूछा जाए कि श्रीपाल कुमार कौन थे, या मैना सुंदरी कौन थी, या पुनिया श्रावक कौन थे, तो क्या उत्तर आएगा, ये अंतरात्मा थी। क्यों अंतरात्मा थी, ये भी तो संसार में जी रही थी, इन्होंने भी शादी की थी, इनकी भी दंपत्ति थी, इनका भी बाहर का व्यवहार चल रहा था, लेकिन जो नहीं दिखे वो अंदर की चीज, वो अंदर की दृष्टि, उस दृष्टि में मूल्य किसका था, आत्मा का मूल्य था। ये पता नहीं पड़ता बाहर से, लेकिन भीतर में महसूस हो सकता है कि मेरा झुकाव, मेरा इंक्लिनेशन किस ओर है। तो जिसका इंक्लिनेशन, जिसका झुकाव आत्मा की ओर है, वो पुनिया श्रावक क्या बोलते हैं कि आप कितनी भी संपत्ति दो, लेकिन हे श्रेणिक महाराजा, मैं आपको सामायिक नहीं दे सकता। संपत्ति पर श्रेणिक महाराज का राज था, लेकिन सामायिक पर किसका राज था, पुनिया श्रावक का। जो समता का सुख मिल रहा था वो तो सिर्फ पुनिया श्रावक को मिल रहा था, और जो संपत्ति का कभी सुख और कभी दुख, यूं कहें कि कम सुख और ज्यादा दुख किसको मिल रहा था, श्रेणिक महाराजा को मिल रहा था। तो बोले मैं आपको अपनी समता का सुख नहीं दे सकता। आप किसी को सामयिक सिखा सकते हो कि नहीं सिखा सकते हो, आपसे कहा जाए सामयिक सिखाना है किसी को, सिखा सकते हो कि नहीं सिखा सकते। तो जो सामयिक हम कर सकते हैं वो दूसरे को सिखा सकते हैं, लेकिन पुनिया श्रावक अपनी सामयिक को किसी और को नहीं सिखा पाए। क्यों नहीं सिखा पाए, क्योंकि उनकी सामयिक जो थी वो आसन मुपत्ति चरवले वाली सामयिक नहीं थी।
वो तो बाहर की व्यवस्था है, लेकिन मूल उनकी जो शांति थी, जो आत्म शांति उन्हें पा रही थी, जो इच्छाओं को उन्हें उपशम किया था, जो झंझटों के प्रपंचों से वो मुक्त हुए थे बाहर मन से, वो कला, वो कौशल, वो किसी को वो दे नहीं सकते थे। उसकी फोटोकॉपी नहीं हो सकती थी, या उसका दान नहीं हो सकता था। वो कहां से प्राप्त हो रहा था? वो समता का सुख वो आत्मा से ही प्राप्त हो रहा था। वो बाहर से नहीं दिख सकता, लेकिन भीतर में महसूस हो सकता था। तो ये पूनिया श्रावक, ये श्रीपाल कुमार, ये मैना सुंदरी, ये कौन थे? ये अंतरात्मा थे। यहां तक कि श्रेणिक महाराजा भी अंतरात्मा ही थे उस समय, जिस समय वो पुनिया के पास गए। लेकिन अंतरात्मा में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। तो पुनिया श्रावक की जो समता का लेवल था वो श्रेणिक महाराजा का नहीं था, इसलिए उस समता का दान नहीं दे पाए वो। और भगवान महावीर कहें, गौतम स्वामी केवल ज्ञान के बात कहें, सुधर्मा स्वामी केवल ज्ञान के बात कहें, जम्बू स्वामी केवल ज्ञान के बात कहें, ये सब क्या है? हम भले उनको गुरु महाराज के रूप में पूजें या उनको हम अरिहंत परमात्मा के रूप में पूजें, लेकिन आज ये सब कौन है? ये सिद्ध परमात्मा है। ये सिद्ध परमात्मा किसे बोलते हैं? जिन्होंने अपने कार्य को सिद्ध कर लिया, अब कुछ सिद्ध करना बाकी नहीं रहा। हम भी कुछ ना कुछ सिद्ध करने में लगे हैं। कोई पैसे को सिद्ध करने में लगा है, कोई पढ़ाई को सिद्ध करने में लगा है, कोई परिवार को अपने हिसाब से सेट करने में लगा हुआ है। ये सिद्धियां ही पाना चाहते हैं हम। लेकिन जो सिद्धि परमात्मा ने पाई, जिसके कारण उनका नाम सिद्ध पड़ा, सिद्ध प्रभु पड़ा, सिद्ध परमात्मा पड़ा, वो सिद्धि आज तक हमने नहीं पाई। वो किस चीज की सिद्धि थी उनकी? जैसे एक व्यक्ति कुआं खोदता है तो भले ही शुरुआत में वो पागल दिखता है कि भैया नल का पानी आता है, क्या अंतर पड़ेगा? लेकिन जब वो कुएं का पानी निकलना शुरू हो जाता है तो उसकी निर्भरता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार से परमात्मा कौन? जिन्होंने अपने कार्य को सिद्ध कर लिया। किस चीज को सिद्ध कर लिया? तो जिन्होंने सच्चे सुख के स्रोत को पा लिया। अब उनका सुख कहां से निकलता है? तो स्वयं से निकलता है। और किसको सुखी करता है? तो स्वयं को सुखी करता है। महसूस कर सकते हैं इस सुख को? महसूस कर सकते हैं इस सुख को? सोचिए, 6 महीने का उपवास और 5 महीने 25 दिन का उपवास, और उसके बाद उड़द के बाकुले मिले भगवान महावीर को, लेकिन वो बाकुले भी दुखी नहीं कर पाए। वो 5 महीने 25 दिन का उपवास भी दुखी नहीं कर पाया। क्या चीज थी उनके पास? उनके पास स्वयं का सुख था। तो डिपेंडेंट नहीं थे। जिसके घर में इन्वर्टर है तो उसको कोई बोले लाइट जाने वाली आज 1 घंटे के लिए, बोले कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम होता रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्वयं का सोर्स है। तो परमात्मा क्या करते हैं वास्तव में? परमात्मा भीतर के आनंद के स्रोत को पा लेते हैं। अब उनके पास आनंद की स्वयं की व्यवस्था है। अब निर्भरता नहीं है। चाय मिले तो मैं सुखी होऊंगा, मेरे मनपसंद कपड़े मिले तो मैं सुखी होऊंगा, मुझे कोई ठीक ठीक देगा तो मैं सुखी रहूंगा। ये सब कंडीशंस लेस हो गए, कंडीशन से ऊपर उठ गए। कोई शर्त नहीं है। क्यों शर्त नहीं है? क्योंकि स्वयं का सुख मिल रहा है। यदि कोई बोले कि संसार और स्वयं में क्या अंतर है, संसार और स्वयं में क्या अंतर है, तो क्या अंतर मिलेगा? संसार बड़ा है और स्वयं का अस्तित्व बहुत छोटा है यदि क्षेत्र के हिसाब से देखें तो। लेकिन क्या अंतर है दोनों में? संसार दुखी करने वाला है। तो फिर एक प्रश्न उठेगा कि परमात्मा को भी दुखी करना चाहिए। तो संसार दुखी कर सकता हो तो फिर इस संसार में कोई सुखी ही रहेगा। तो संसार और स्वयं में क्या अंतर? संसार में वस्तु भी है, व्यक्ति भी है, परिस्थिति भी है, घटना भी है, लेकिन क्या नहीं है? सुख नहीं है। और स्वयं में अंदर कोई व्यक्ति नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई परिस्थिति नहीं, लेकिन क्या है? सुख है। मतलब दोनों में अंतर यह है कि संसार में संपत्ति मिलेगी, वस्तु मिलेगी, व्यक्ति मिलेगा, लेकिन स्वयं में सुख मिलेगा। अब जिसने इस अंतर को समझ लिया, उसको संपत्ति चाहिए तो कहां जाएगा? बाहर में जाएगा। और सुख चाहिए तो कहां जाएगा? भीतर में जाएगा। कभी कभी
कुछ लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, घर में क्लेश हो जाता है, कलह हो जाता है। क्या करते हैं अपन उनको बोलते हैं भैया अलग हो जाओ, तुम इस भी बिल्कुल कोई नहीं आएगा बाहर। अपने वीटो पावर का उपयोग करके दोनों को अलग कर देते हैं। फिर जो एकदम एक दूसरे पे झूमा झटकी कर रहे होते हैं, आधे घंटे का देखो तो थोड़े शांत हो चुके रहते हैं। तो अंदर कमरे में क्या था ऐसा? हाँ, मतलब खुद को सोचने का समय मिला। जब आंखें बंद करी, अरे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके लिए लड़ रहा हूं मैं? हे जीव शांत हो जा, हे मन शांत हो जा, तू शांत हो जा। ये जब अंदर ही अंदर व्यक्ति ने बोला अपने आप को, तो उसको क्या मिली? थोड़ी शांति मिली। फिर उसको आप देखो, एक दिन तक थोड़ा नर्वस दिखता है, उदास दिखता है, बातचीत बंद रहती है, दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा खुलता है, तीसरे दिन और खुलता है, चौथे दिन करते करते वापस उसमें आ जाता है। तो दुख कहाँ गया? चला गया दुख, पर कहाँ गया? कहाँ से गया? स्वयं से ही गया। कोई दवाई नहीं खाना पड़ी उसके लिए। आपको वायरल हो जाता है तो आपको 7 दिन तक दवाई लेना पड़ती है, पर आप दुखी हो गए, अब आपको सुखी होना है, तो कौन सी दवाई लेना पड़ेगी बाहर में? किसी केमिस्ट के जा करके? कभी लेना ही नहीं पड़ी आज तक अपने को। गमगीन से गमगीन भी हो जाओ, लेकिन जब आपको सुखी होना है तो बस आपको एक ही काम करना पड़ता है, थोड़ा बाहर से हटो और थोड़ा आत्मचिंतन करो और थोड़ा शांत हो जाओ। ये कला आती कि नहीं आती अपने को? इस कला को अजमाया कि नहीं अजमाया अपन ने? बस अंतर इतना है कि अपन दुखी से सुखी तो हो जाते हैं, लेकिन वापस क्या हो जाते हैं? फिर दुखी हो जाते हैं। और परमात्मा की स्थिति कैसी हो गई कि उन्होंने अपने आप को इतना सुखी कर लिया, इतना सुखी कर लिया कि अब मुझे दुखी होना ही नहीं। अपन वास्तव में सुखी तो हो जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं मैं सुखी किससे हुआ? तो सुखी स्वयं से हुआ। पत्नी के प्रति बहुत गुस्सा आ रहा था, ऐसा लग रहा था मारूं इसको, लेकिन फिर विचार आया जब अंतर बैठे, क्यों कर रहा हूं, कब तक करता रहूंगा? वो सुधरेगी नहीं और मैं सुधारने का प्रयास करता रहूंगा, ऐसा कब तक चलता रहेगा? कितनी चिकचिक होती है, पूरा दिन भर बिगड़ जाता है। हे जीव हट जाओ उससे, उसके बारे में मत सोच, अपेक्षा मत कर। यही तो समझाते हैं ना अपन, और समझाते हैं तो उसका चमत्कार भी दिखता है कि धीरे शांति मिलती है। लेकिन फिर फॉर्मूला भूल जाते हैं, क्या? कि अपेक्षा नहीं करना। फिर क्या कर लेते हैं, जब थोड़े खुश हो जाते हैं, थोड़े ठीक हो जाते हैं, तो वापस शुरू हो जाती है कुछ इच्छाएं। और इच्छाएं क्या करती है? फिर किसी से अपेक्षा करने जोड़ती है, फिर उससे अपेक्षा करते हैं, फिर कुछ इच्छाओं पर ठेस पहुंचती है, और फिर क्या होता है? वापस दुखी हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्यों पंकज जी, होता है ऐसा? ये सिर्फ किसी एक सदस्य के प्रति नहीं होता, ये अपना आए दिन होता रहता है, आए दिन होता रहता है। ऐसा ना हो और हम हमेशा सुखी रहें, दुखी ना हो, उसके लिए मार्ग कौन सा? बहिरात्मा से क्या बनना पड़ेगा अपने को? अंतरात्मा। और अंतरात्मा से क्या बनना पड़ेगा? परमात्मा। पुनिया शावक के पास वो अंतरात्मा थे, उनके पास कोई कमी नहीं थी देखा जाए तो। हाँ, उन्होंने कमाना ही कम कर दिया, बसाना ही कम कर दिया, परिग्रह कम कर दिया, सेठ से एक सामान्य व्यक्ति हो गए, ये उन्हें खुद किया। और आराधना कैसी थी उनकी कि आज एक उपवास कर रहा है, दूसरा पारना एकादशी से कर रहा है, फिर दूसरे दिन दूसरा सदस्य जो है उपवास करता और पारना करता पहला सदस्य। ये क्रम चलता रहता। और जब कोई सुपाद्य दान की व्यवस्था मिलती तो सुपाद्य दान करके अपने आप को कृतार्थ कर लेते। ये व्यवस्था थी उनके पास। कमाना कितना? तो जितना आज का दिन चल जाए इतना कमाना। ज्यादा कमाई हो तो क्या करना? कमाना बंद कर देना। तो देखा जाए तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? पुण्य कम था कि उनका पुरुषार्थ कम था संसार के प्रति? पुण्य कम नहीं था उनका, पुण्य तो था, लेकिन उन्हें पुरुषार्थ संसार में कम लगाया। क्यों कम लगाया? क्यों कम लगाया? क्या उनका पुरुषार्थ ही कम था या संसार में पुरुषार्थ कम था? संसार में पुरुषार्थ कम था। अपने से ज्यादा पुरुषार्थी थे वो, वास्तव में देखा जाए तो। बड़े बड़े सम्राट और सेनानियों से बड़े पुरुषार्थी थे, लेकिन उनके पुरुषार्थ का उन्होंने डिवाइडेशन कर लिया। थोड़ा पुरुषार्थ संसार में लगाना और किसमें लगाना? आत्मा को ठीक करने में लगाना, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम है अंदर का। कोई बोले कि मेरे पास इंडस्ट्री में 10,000 लेबर्स हैं, तो एक साधक के सामने कुछ भी नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो 10,000 वर्कर्स को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन उससे पूछे तुम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हो क्या, तो क्या बोलेगा, नहीं मन को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं, जब मेरी इच्छा पूरी नहीं होती तो मेरा मन तड़क जाता है, रोक नहीं पाता अपने आप को। और इधर देखो एक साधक को, वो किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा बाहर से, लेकिन सबसे बड़ी चीज को टारगेट बना के चल रहा है, सबसे कठिन सबसे बड़ी चुनौती को, वो क्या है, वो स्वयं का मन। तो बड़ा पुरुषार्थी कौन हुआ, साधक हुआ। इसीलिए तो क्या हुआ, चक्रवर्ती तो नहीं लेकिन चंद्रगुप्त भी बहुत बड़े राजा थे, उसके बावजूद उन्होंने राज्य पद को त्याग करके और संयम पद को अंगीकार किया। अब किस पर राज्य करने के लिए, स्वयं पर राज्य करने के लिए। चंद्रगुप्त तो लेटेस्ट घटना, एक तरह से इतिहासकार भी मानते हैं, पर इतने बड़े वर्चस्व वाले व्यक्तित्व को क्या जरूरत पड़ी कि उसने सबका त्याग करके संयम पद को अंगीकार कर लिया, क्या कारण रहा। उसे अपने जीवन की बहुत बड़ी कमी या कमजोरी समझ में आई होगी। क्या कमी, क्या कमजोरी, कि मैंने आज तक सबको कंट्रोल किया लेकिन स्वयं को कंट्रोल नहीं किया। तो सबको कंट्रोल करने से पुण्य ने मदद तो की, पर मेरे पुरुषार्थ ने क्या व्यवस्था की कि बहुत बड़ा राज्य हासिल कर लिया, लेकिन सब राज्य पद हासिल करने के बाद में भी शांति का पद नहीं मिला, शांत रहने की कला नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्योंकि उसका उत्तर आपने दिया अभी कि बाहर व्यक्ति वस्तु व्यवस्था सब मिल सकती है, लेकिन क्या नहीं मिल सकता, सुख नहीं मिल सकता। तो उसको महसूस हुआ कि संपत्ति तो बहुत हो गई लेकिन चैन नहीं है, अमन नहीं है। अमन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, मन तक पहुंचना पड़ेगा, मन को ही सुधारना पड़ेगा। तो अभी तक पुरुषार्थ मैंने संसार का किया, अब किसका करना, अब स्वयं का करना। तो पुण्या श्रावक जो साधना कर रहे थे, उस साधना में उनका पुरुषार्थ बाहर से तो कम हो गया, बाहर तो इतना ही कमाते थे जितना जरूरत है, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति, उनका पुरुषार्थ बचा हुआ कहाँ लगता था, स्वयं को सुधारने में। वो क्या करते थे, वो समता के लिए सामयिक करते थे और बार बार अभ्यास करते थे। कितनी सामयिक करना चाहिए एक श्रावक को रोज, एक सामयिक रोज करना चाहिए, कम से कम कि ज्यादा से ज्यादा, दोनों एक ही हमारे लिए, कम से कम भी एक और ज्यादा से ज्यादा भी एक, सही है। फिर कितनी करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितनी करना चाहिए। अच्छा, बच्चे को एग्जाम में कितने नंबर लाना चाहिए 100 में से, 35 है ना, क्यों, कम से कम बोलेंगे ना पहले। हाँ, वास्तव में हमको महसूस ये करना चाहिए कि मुझे समता में तो हमेशा रहना चाहिए। यदि आपसे कोई पूछे कि कब कब आपको सुखी रहना चाहिए, तो क्या उत्तर आना चाहिए आपका, हमेशा सुखी रहना चाहिए, दुखी होना ही नहीं चाहिए। किसी ने माला जपते हैं कि आज मैं दुखी हो जाऊं, आज मैं दुखी हो जाऊं, आज मैं दुखी हो जाऊं, ये आज शनिवार आ गया तो आज मैं दुखी हो जाऊं बहुत दिनों बाद, ऐसा सोचते हैं। क्यों नहीं सोचते, क्योंकि दुख में रह ही नहीं जाता अपने से। दुख आता है तो अपन भागते हैं या दुख को भगाते हैं, दुख आता है तो अपन भागते हैं या दुख को भगाते हैं। कोई दूध वाला बोले कि भाई जी मैं कल सुबह नहीं आऊंगा, मेरी लड़की की शादी है, तो भाई जी की क्या हो जाएगी, हालत अच्छी हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब भाई जी का दिन भर किसे बीतेगा, कि वो दुख आने वाला है, कल सुबह जब दूध वाला नहीं आएगा तो दुख आने वाला है। वो दुख नहीं आए उसके लिए पहले से व्यवस्था करो। और रात को 11 बजे भी यदि फोन लगा करके बोल दे कि मैं कल सुबह नहीं आऊंगा, दूध वाला बोले मैं कल सुबह नहीं आऊंगा, तो रात को 11 बजे से क्या शुरू हो जाएगी, हलचल शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हम दुख नहीं चाहते, दुख से हमेशा घबराते हैं। कहा गया सव्वे जीवा सुसाया दुख पड़ी कुला, मतलब हर जीव को सुख पसंद है, सुख चाहता है और दुख से घबराता है। ये किसकी स्थिति है, संसार के किसी एक जीव की, सबकी ऐसी स्थिति है। वास्तव में अपन दुकान की शटर इसलिए खोलते हैं कि आज दुख नहीं आए, पैसा इसलिए कमाते हैं कि भविष्य में दुख नहीं आए, शरीर को इसलिए टिप टॉप रखते हैं दुख नहीं आए, थोड़ी सी तबियत खराब होती है डॉक्टर के पास भागते हैं क्योंकि दुख बढ़ नहीं जाए, भूख लगने के पहले भोजन डाल देते हैं पेट में क्योंकि दुख नहीं आ जाए, प्यास लगने के पहले वाटर बैग साथ में ले जाते हैं ऑफिस, क्यों, क्योंकि दुख नहीं आ जाए, दवाई साथ में रखते हैं, कभी लाइफ सेविंग ड्रग्स साथ में रखते हैं
कभी अटैक आ गया तो ये फटाफट दवाई ले लूंगा। ये क्यों? क्योंकि दुख नहीं आ जाए। तो दुख नहीं आने के लिए इतनी व्यवस्था, फिर भी नाव में छेद, फिर भी स्ट्रेस में आते हैं, तनाव में आते हैं, दुख में आते हैं। और ज्ञानी क्या बोलते हैं, पुनिया शावक क्या बोलते हैं, तुम क्या बन जाओ, तुम अंतरात्मा बन जाओ, तुमको दुख नहीं आने वाला, या दुख दिनों दिन कम होते जाने वाला है। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। बदल सकते हैं सोच को, लक्ष्य बना सकते हैं कि मुझे बहिरात्मा नहीं रहना, मुझे अंतरात्मा रहना है। आप सोचिए, एक जैसा दुख पुनिया शावक को भी आए और वही का वही दुख धवल सेठ को भी आए, कौन ज्यादा दुखी होगा? बताइए, कौन ज्यादा दुखी होगा? धवल सेठ को समाचार मिलता है कि श्रीपाल कुमार का विवाह हो गया राजकुमारी से, तो धवल सेठ दुखी हो गया। ये न्यूज यदि पुनिया शावक को मिले तो पुनिया शावक दुखी होंगे कि नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्यों नहीं दुखी होंगे? क्योंकि वो शादी को सुख का कारण ही नहीं मान रहे, भोगों को सुख का साधन ही नहीं मान रहे, संपत्ति बढ़े तो उसको सुख का साधन नहीं मान रहे। क्या मान रहे हैं? कि यदि बिल्ली के गले में घंटी है तो वो बिल्ली के दुख का ही कारण है, तो ये संपत्ति है तो ये मेरे दुख का ही कारण है। ये जिसकी सोच में है तो वो तो दुखी होगा नहीं। लेकिन धवल सेठ को पता पड़े कि श्रीपाल कुमार का विवाह हो गया तो धवल सेठ क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। अपने को पता पड़े कि अपना पड़ोसी दुकानदार सेम कमोडिटी रखने वाला, सेम प्रोडक्ट रखने वाला, उसके यहां इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, सुखी होंगे कि दुखी होंगे? अपन अपना कॉम्पिटिटर है ऐसा अपन मानते हैं, सुखी होंगे कि दुखी होंगे? बताइए शैलेश भाई, सुखी कि दुखी? सुखी या दुखी? सुखी हो जाएंगे, है ना। और पता पड़े, पेपर में आए या ऐसे ही पता है कोई कि उसके पास से 5,000 करोड़ बरामद हुए, तो बताइए सुखी होंगे कि दुखी होंगे? और ये कोई बोल दे उतने अच्छे सुख में, अपना मजा आ रहा है अपने को, अच्छी चाय बिस्किट खा रहे हैं उसकी खुशी में, और उस समय कोई बोले कि अभी तो सिर्फ 5,000 करोड़ मिले हैं, 50,000 करोड़ उसके पास और हैं जो उसको मिले ही नहीं इनकम टैक्स वालों को, और अपने को लगे अब मैं तो 2, 4, 5, 10 करोड़ का मालिक हूं, अब क्या होगा? सुख रहेगा कि चला जाएगा? तो देखो, इतनी सी परिस्थिति भी हमारे को परिवर्तित कर देती, प्रभावित कर देती है। ये किसकी कहानी है? ये बहिरात्मा की कहानी है, ये बहिरात्माओं की कहानी है, सबकी नहीं है। जो इसमें से अंतरात्मा बन जाते हैं उनकी कहानी नहीं होती, वो बदल जाते हैं। वो बाहर से वैसे ही दिखते हैं, लेकिन भीतर में उनको महसूस होता है कि ये सब जो है ये मिट्टी की लीला है। कभी किसी को ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, कभी किसी को कम मिट्टी हो जाती है, पर ये मिट्टी मिट्टी है। चाहे बोले उसे सोना बोलो या चांदी बोलो या रत्न बोलो या पैसा बोलो, है तो मिट्टी। और जो सोना है वास्तव में, जो रत्न है वास्तव में, जो कीमती है वास्तव में, वो तो कौन है? वो आत्मा है। तो इस आत्मा का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, तो बाहर से सुखी दुखी क्या होना? ये किसकी सोच है? ये अंतरात्मा की। और अंतरात्मा कभी कभी पूर्व संस्कारवश बाहर में रच पच जाती है, लेकिन फिर क्या करती है? वापस अपने आप को जब दुखी हो जाती है तो उसके पास वापस सुखी होने का फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है? वो वापस स्वयं की ओर आती है, और स्वयं की ओर आकर के क्या कर लेती है? अरे मेरा क्या बिगड़ा, मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? किसी ने मेरी बात नहीं मानी, क्या अंतर पड़ा? उसके पास पैसा है, मेरे को क्या अंतर पड़ता है? मेरा जीवन तो चल रहा है। हे जीव, तो क्यों पूर्व संस्कारवश उससे प्रभावित हो रहा है? मत हो, मत हो, ऐसा करके समझा जाती है। और वो मन समझ भी जाता है, और समझ कर क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। मतलब दो तरह के मरीज हैं, दो तरह के मरीज हैं। एक का डायग्नोसिस ही नहीं हो रहा, एक का डायग्नोसिस नहीं हो रहा कि प्रॉब्लम क्या है। हर महीने उसको बुखार आ जाता है। अब डॉक्टर बोलते हैं कोई ना कोई इन्फेक्शन तो है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, लेकिन प्रॉब्लम डायग्नोस नहीं हो रही। और इसलिए क्या होता है, महीने में एक बार एंटीबायोटिक्स लेता है, बुखार चला जाता है, थोड़ा ठीक रहता है, फिर वापस बुखार आ जाता है। ऐसा सतत चल रहा है। और दूसरा मरीज कौन है? जो बीमार तो होता है, लेकिन उसका डायग्नोस हो जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है।
बताइए कौन ज़्यादा सुखी रहेगा? दोनों हैं तो बीमार, लेकिन दोनों बीमारों में क्या अंतर है? एक का डायग्नोस ही नहीं हो रहा और एक का डायग्नोस हो चुका है, उसको पता है मुझे ये दवाई लेना है। तो ठीक उसी प्रकार से बहिरात्मा कौन? जिसको बीमारी तो चल रही है लेकिन डायग्नोस नहीं हो रहा उसका। वो सोचता है सुख बाहर से मिलेगा और उसको सुख का सोर्स नहीं मिल रहा और ढूंढे जा रहा है वो। और अंतरात्मा कैसा है? वो बोलता है कि मेरे को मालूम है कि मेरी दवाई यही है, लेकिन मैं क्या होता हूँ, कभी कभी बाहर से इन्फेक्ट हो जाता हूँ और उसके कारण से मैं बीमार हो जाता हूँ। लेकिन बीमार होने के बाद मुझे जब याद आ जाता है, अरे मैं बीमार हो गया हूँ, ये मेरी गलती हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है, तो ठीक है मैं दवाई निकालता हूँ, ले लेता हूँ और क्या हो जाता हूँ, वापस सुखी हो जाता हूँ। बाहुबली जी और भरत जी दोनों बहिरात्मा थे कि अंतरात्मा थे? दोनों अंतरात्मा थे। जब युद्ध लड़ रहे थे तब कौन थे? जब युद्ध लड़ रहे थे तब कौन थे? तब भी अंतरात्मा ही थे। तब भी क्या थे? अंतरात्मा ही थे। इसीलिए कुछ साल के युद्ध के बाद जब बाहुबली जी मारने लगे तो उस समय उनको याद आ गया। क्या याद आ गया? कि भैया मैं बीमार हो गया हूं, इन्फेक्शन हो गया है मेरे। 12 साल के बाद याद आया, लेकिन याद आ गया। और याद आने के बाद क्या किया? इलाज कर लिया। इलाज कहां से किया? तलवार से, भाले से नहीं, अंदर से ही कर लिया। सिर्फ विचारों का परिवर्तन हुआ। जैसे अपन कोई चीज भूल जाते हैं कभी और ढूंढते रहते हैं, वो फिर अचानक याद आती है, अरे वो चीज तो वहां रखी थी। एकदम क्या आती है अंदर में? खुशी की लहर आती कि नहीं आती? ठीक उसी प्रकार से वो बाहुबली जी को खुशी की लहर आ गई। अरे धिक्कार है इस राज्य पद को, मुझे नहीं चाहिए ये। जिसकी प्राप्ति के पूर्व ही या जिसकी सुरक्षा में मैं इतना लड़ाई लड़ रहा हूं, इतना दुखी हो रहा हूं, तो इसके मिलने के बाद मैं कितना दुखी होऊंगा। मुझे नहीं चाहिए ये, इस मोह में नहीं पड़ना मुझे। क्या किया? उस समय संयम अंगीकार कर लिया। पर उस संयम अंगीकार करने के पहले यदि उनसे बोले कि उनके तराजू के पलड़े में एक तरफ संसार है और एक तरफ आत्मा है, तो किसका वेट ज्यादा, किसका वजन ज्यादा? तो पहले तो संसार का वजन ज्यादा था, लेकिन जिस समय संयम लिया उस समय किसका मूल्य ज्यादा था? सोचिए, राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे थे और राज्य के त्याग दिया। ये किसकी कहानी है? ये अंतरात्मा की। अंतरात्मा दुखी होकर के भी सदा के लिए दुखी नहीं होती। वो क्या करती है? अपने आप को सुखी कर लेती है। तो ऐसे बहिरात्मा से हमें क्या बनना? अंतरात्मा बनना। बहिरात्मा से क्या बनना? अंतरात्मा बनना। अब हम अपनी पोजीशन में रहकर के कैसे अंतरात्मा बन सकते हैं? कहां से उठना होगा हमारे को? कहां से उठना होगा? जैसे हम रोज मंदिर भी आते हैं, रोज पूजा भी करते हैं, बहुत सारी चीजें रोज करते हैं, और कुछ लोग रोज नहीं भी करते, कभी कभी करते हैं, लेकिन करते तो हैं। धर्म की जड़ें हमारी पूरी खोखली नहीं हुई हैं, धर्म की जड़ें हीली नहीं है, मतलब पूरी तरह से हटी नहीं है, कुछ तो है। फिर कहां से सुधार करें? भावनाओं को चेंज करना पड़ेगा। तो मन को सुधार रहे हैं ना अभी, कि नहीं सुधार रहे? अरे मन सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा? कितने लोग आप में से ऐसे मानते हैं कि हमारा मन सुधर रहा है? अच्छा मन अच्छा है। फिर उनकी परीक्षा होगी आज। भाइयों में कितनी दूर से चलकर आए आप? किसके लिए आए? किसके लिए आए? कितने लोग आए? 35 लोग आए। किस लिए आए? कल वापसी के लिए। किस लिए आए? कोई पूछे आपने से कि आप यहां क्यों आए? चलो वहां दूर से तो चलो ठीक है, यहां प्रवचन में क्यों आए? सुनने के लिए? सुधारने के लिए? कि सुधरने के लिए? सुधरने के लिए। किसको सुधारने के लिए? पैसा यहां मिलेगा नहीं, वो व्यवस्था यहां है नहीं, शरीर के लिए यहां भोजन है नहीं, फिर यहां क्या लेके जाना है वापस? ज्ञान लेके जाना। फिर ज्ञान से क्या करेंगे? ज्ञान से श्रद्धा बढ़ा करके फिर जीवन में उतारेंगे,
और फिर उतार करके रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? आनंद के एकदम डूब ही जाएं। तो अभी तक जितनी बार सुना सब बार डुबकी लगाई कि नहीं लगाई? तो कहां कमी रह गई? पुरुषार्थ में कमी रह गई। अच्छा, पुरुषार्थ में कमी रह गई तो जितना पुरुषार्थ किया वो व्यर्थ गया कि सार्थक हुआ? किसी को कील ठोकना है अंदर दीवार में, अब वो टिचुक 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 कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा करता रहेगा तो कभी ना कभी तो वो अंदर घुस जाएगी ना कील, कि नहीं घुसेगी? हथौड़ा पड़ेगा तो लगेगा। तो वो हथौड़ा कितना पड़ना चाहिए? मतलब एक बात है कि कोई बच्चा हर साल 100 में 10 नंबर लाए और फेल हो जाए तो 10 साल में तो पास हो जाएगा, 100 में से 100 हो जाएंगे उसके। तो यही तो हमारी चल रही है स्थिति। यहाँ थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा। मतलब मुझे अपना लक्ष्य बना करके शुरुआत करना पड़ेगी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, कहाँ तक पहुँचना है। जैसे आप भी 2 महीने से बराबर आ रहे होंगे प्रवचन में, तो कहाँ तक पहुँचना है आपको? बहिरात्मा बनना है कि अंतरात्मा बनना है कि परमात्मा बनना है? बताइए, कितने लोगों को बहिरात्मा बनना है? बहिरात्मा तो हम है ही हैं, तो ये अपनी उपलब्धि है ना। परमात्मा कितना बनना है? नहीं, अब पहले लक्ष्य बनाइए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं, बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने का लक्ष्य बना सकते हैं? बताइए। जिसको जीवन में शांति पाना हो, सुखी रहना हो, उसको अंतरात्मा बनना ही पड़ेगा। जिसको अपने बीमारी का डायग्नोस करके दवाई लेना हो डॉक्टर से, तो उसको कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाकर के दवाई तक पहुंचना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से जिसको भी सुखी होना है तो अंतरात्मा बनना ही पड़ेगा। कितने लोग आप में से लक्ष्य बना सकते हैं मुझे अंतरात्मा बनना है? नए सर क्या बन गए थे? अंतरात्मा बन गए थे। धन्ना सार्थवा क्या बन गए थे? ऋषभनाथ भगवान का जीव, अंतरात्मा बन गए थे। वो हाथी का जीव पार्श्वनाथ भगवान का क्या बन गया था? वो अंतरात्मा बन गया, हाथी के भाव में। अच्छा, अंतरात्मा बनने का लक्ष्य बनाने से अंतरात्मा बनेंगे कि परमात्मा बनने के लक्ष्य से अंतरात्मा बनेंगे? तो अंतरात्मा बनने के लिए आपको क्या लक्ष्य बनाना पड़ेगा? मतलब लक्ष्य कैसा होना चाहिए? नीचे का होना चाहिए कि बीच का होना चाहिए कि सबसे ऊंचा होना चाहिए? ऊंचा ही लक्ष्य होना चाहिए। सबसे पहले ऊंचा लक्ष्य। सुख चाहिए तो कितना? तो पूरा सुख चाहिए। नयसार ने संयम भी नहीं लिया था जीवन में, उस भाव में संयम भी नहीं लिया था, लेकिन उनका लक्ष्य कहां तक पहुंचने का हो गया था? अंतरात्मा की परमात्मा? परमात्मा बनने का लक्ष्य हुआ था। परमात्मा बनने में यदि हमको कोई कहे तो हमको कोई भय रोकता है क्या, या हमारे कोई असंभव लगता है क्या? तो जिसको वास्तव में परमात्मा बनने का लक्ष्य बनाना है, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये भय हटाना पड़ेगा कि मैं परमात्मा कैसे बनूंगा, और ये अंदर में अपनी योग्यता का अवमूल्यांकन भी नहीं करना कि मैं परमात्मा बन ही नहीं सकता। नयसार की स्थिति जो थी, वो जैन कुल में भी नहीं जन्मे थे, फिर भी वो क्या बन गए? वो महावीर बन गए। तो हम तो जैन कुल तक पहुंच गए, उनको तो ऐसे बैठ बैठ करके सत्संग सुनने का मौका ही नहीं मिला, फिर भी वो महावीर बन गए, और हमको आए दिन मिलता है। तो फिर हम क्यों नहीं बन सकते? वास्तव में परमात्मा बनने के लिए ऐसा नहीं कि 2 सिंह लगाना पड़ेंगे या 2 सिंह हटाना पड़ेंगे। वास्तव में बाहर का परिवर्तन नहीं, सिर्फ भीतर की कैपेसिटी का विकास। किस कैपेसिटी का विकास? कि संसार की व्यवस्थाओं से मैं दुखी नहीं होऊंगा, संसार की समस्याओं से मैं अंदर में दुखी नहीं होऊंगा। ये जिसका हौसला बुलंद होता है, जैसे एक अच्छा योद्धा क्या बोलता है कि 1 आए सामने, कि 10 आए सामने, कि हजारों आ जाए सामने, मैं डिगूंगा नहीं। जैसे बीच में हुआ था ना कि पाकिस्तान की सीमा में एक फौजी चला गया और उसको वहां पकड़ लिया गया, और उससे कहा कि बताओ, सच सच बताओ क्या क्या तुम्हारे अड्डे हैं, कहां कहां क्या क्या है। पर वो घबराया नहीं, उसने उन बातों को ओपन नहीं किया। तो क्या था उसके पास?
एक ताकत थी कि ये दिख रहे हैं, अधिक से अधिक क्या कर लेंगे, ये मार डालेंगे मुझे, लेकिन मैं डरूंगा नहीं। मेरी हार तो तब होगी जब मैं अपनी हार मानूंगा, पर मैं अपनी हार मानूंगा नहीं तो इनकी जीत कैसे होगी। झांसी की रानी को कहां अंग्रेज हरा पाए, क्यों नहीं हरा पाए। महाराणा प्रताप को कहां अकबर हरा पाया, क्यों नहीं हरा पाया। वो बोले तुम सब कुछ छीन लो, लेकिन मैं हार मानूंगा ही नहीं, मैं सरेंडर करूंगा ही नहीं, तो तुम जीतोगे कैसे। तो ये संसार की फील्ड हुई। ऐसी की ऐसी एक फील्ड है आत्मा की, जो आत्मा के भीतर से आवाज उठती है कि मैं एक ऐसी अवस्था को पालूंगा कि जिसके बाद कोई भी समस्या आए, कोई भी दुखी करने वाला आए तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, इतना अपना स्टेमिना बढ़ा लूंगा, इतनी अपनी योग्यता का विकास कर लूंगा। तो वह जीव आज भले कितने ही कमजोर क्यों ना हो, कितने ही कमजोर क्यों ना हो, लेकिन वो जीव आगे जाकर क्या बनेगा, वो भगवान बनेगा। जैसे आप सोचो कि शेर का बच्चा जब जन्म लेता होगा तो उसके दांत आ जाते होंगे, उसके पंजों में इतनी ताकत आ जाती होगी, वो गाय के बछड़े से भी छोटा दिखता होगा, कमजोर दिखता होगा। हाथी का बच्चा कितना बड़ा रहता है और शेर का बच्चा छोटा सा रहता है, लेकिन उसके बावजूद वही बच्चा क्या बन जाता है बाद में, वो जंगल का राजा बनता है। किसके बल पर। उसकी योग्यता तो थी उस समय उसके पास, लेकिन दिख नहीं रही थी, प्रकट नहीं थी। लेकिन धीरे समय के साथ साथ उसने क्या करा, अपने आप को बकरियों के टोले में ही ले गया। कहाँ ले गया, अपने आप को शेर बना लिया उसने। बकरी और शेर में क्या अंतर है, बकरी बिना टोले के रह नहीं सकती और शेर कभी टोले में रहता नहीं। अब वही जंगल है, वही जंगल है, और वो छोटा सा शेर का बच्चा जो कमजोर है, वही धीरे बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गया, इतना मजबूत हो गया कि उसकी एक दहाड़ सुनकर के हाथी भाग जाए। तो ये ताकत कहाँ थी, वो ताकत थी उस समय भी, लेकिन प्रकट नहीं थी। ऐसे के ऐसे ही आपके हमारे सबके भीतर, आपके हमारे सबके भीतर एक योग्यता है। क्या योग्यता है, बहिरात्मा बनने की, कि अंतरात्मा बनने की, कि परमात्मा बनने की। परमात्मा बनने की योग्यता है, ठेठ ऊंचाई तक की, अंतिम छोर तक की, उसके बाद कोई लक्ष्य नहीं बचे, वहां तक की। इतनी ताकत लेकर के बैठे हैं अपन। 90 साल का बुजुर्ग है और खटिया पर है, पलंग पर है और अंतिम श्वास ले रहा है, और बस एक एक श्वास के लिए संघर्ष कर रहा है। हाथ पांव काम नहीं कर रहे, कुछ ले नहीं सकता, एक हाथ हिला नहीं सकता अपना। उसके बाद भी कितनी ताकत है। परमात्मा क्या बोलते हैं, एक जगह कहा गया है, तू माने या ना माने तेरा परमात्मपना कम नहीं होगा। क्या बोला गया, तू माने या ना माने तेरे भीतर की जो ताकत है वो कभी खत्म नहीं होगी। भगवान महावीर में और अन्य धर्म के परमात्माओं में क्या अंतर है। बस भगवान महावीर ने एक ही कहा कि महावीर भावार नहीं है, महावीर तुम स्वयं हो। तुम मेरी शरण में मत आओ, तुम तुम्हारी शरण में चले जाओ, तुम अपनी शक्तियों को पहचानो। और अन्य धर्म दर्शनों में ये कहा गया कि तुम परमात्मा की शरण में चले जाओ, परमात्मा तुम्हारे को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो भगवान महावीर ने वास्तव हमें क्या बनने का मौका दिया, स्वयं महावीर बनने का मौका दिया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ेगा। इसलिए क्या करना, इसे 3 काम रोज करना, जो हमारी बहिरात्मा से अंतरात्मा बनने की शक्ति को प्रकट करेगा धीरे। लक्ष्य बना करके कि मुझे परमात्मा बनना है। पहला काम तो क्या करना, सानिध्य की भावना हमेशा रखना। किसकी, सानिध्य की। किसका सानिध्य, किसका सानिध्य, देव गुरु और धर्म का। मंदिर जाए तो ये सानिध्य हुआ, उपास्य आए तो ये सानिध्य हुआ। तो मंदिर आए तो क्या देखना, हे भगवान मुझे तुम्हारे समान बनना है, लेकिन तुम्हारे चरणों में आए बगैर मैं तुम्हारे समान नहीं बन सकता, इसलिए तुम्हारे चरणों में आया हूं। लेकिन मुझे तुमने ही बताया है कि मेरी योग्यता तुम्हारे समान है। निज प्रभुता को प्रगटाने के लिए जाना है। बिल्कुल ऐसी स्थिति आनी चाहिए, मतलब सानिध्य नहीं छोड़ना। कोई बोले कि जैसे भी थोड़े पहले मैंने ही बोला कि आप रोज आ रहे हैं, तो आपका आना सार्थक हुआ कि व्यर्थ हुआ, आपने पुरुषार्थ तो किया नहीं। तो भी क्या बोलेंगे, सानिध्य तो नहीं छोड़ना। बच्चे को माँ बोलती है कि तूने क्या पढ़ाई की, फेल तो हो गया तू, अब तेरा पढ़ना सब बेकार गया। लेकिन उसके पीछे माँ की भावना क्या बोलती है कि पढ़ना बंद मत करना बेटा, जो कमी रही उसको पूरा कर लेना।
तो पहला काम तो ये करना, सानिध्य नहीं छोड़ना। और देखा जाए तो 24 घंटे में किसको कितना सानिध्य मिलता है? बहुत अधिक पुण्य का उदय नहीं है। अपने से अधिक पुण्य का उदय तो पुजारी जी का है, जो मंदिर में 4 घंटे 6 घंटे बिताते हैं। हमको उन पर रहम आती है और शायद परमात्मा को हम पर रहम आती होगी। क्यों? क्योंकि ये जीव 10 मिनट टिकते नहीं मंदिर में, भागते हैं। इनसे अच्छी किस्मत तो पुजारी जी की है। वो जो झाड़ू पोछे करता है ना उपाश्रय में, उसकी किस्मत ज़्यादा अच्छी है, कम से कम रोज तो आता है। हमारा सानिध्य छूटने में कितनी देर लगती है? बेटी की शादी है, मंदिर कैंसल, बाहर जा रहे हैं, उपाश्रय कैंसल, स्वाध्याय कैंसल, ध्यान कैंसल, 6 दिन का शिविर हुआ, उसका असर 6 दिन भी रहता है कि नहीं रहता, वो अपने आप से पूछना पड़ेगा। तो ये स्थिति हम सबकी है। पर इससे हटने के लिए क्या करना? जब सानिध्य मिले तो उसको नहीं छोड़ना। बीच बाजार में से ही महाराज साहब जा रहे हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपना काम छोड़ करके, दुकान छोड़ करके क्या हो जाते हैं, महाराज साहब मैं गोची में साथ में चलता हूँ। क्यों साथ में चलता हूँ? है ना पागल, वो सीजन का समय है और दुकान छोड़ के जा रहे हैं। क्यों? कभी कभी बड़े शहरों में क्या होते हैं, नौकर को भेज देते हैं कि गोची के लिए महाराज साहब को लिया। ये सानिध्य खोने का तरीका है। सानिध्य खोना नहीं, जब मिले, जहां मिले, जितना मिले हमें लेना। और सानिध्य सच्चा लेना किसको बोलते हैं? कि उसमें अपन उनको आहार पानी नहीं दें, बल्कि उनसे ज्ञान दर्शन चारित्र लें, उनसे सही समझ लें, उनको देख करके हमारे भीतर श्रद्धा भाव और मजबूत बने, और उनके पथ पर हम चलते हुए अपने आचरण को अच्छा बनाएं, चारित्र को अच्छा बनाएं। इसे ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना बढ़े तो समझो सानिध्य लिया हमने। ये पहला काम करना। दूसरा काम क्या करना? सानिध्य जब नहीं मिलेगा तो गलत निमित्तों का भी सानिध्य मिलेगा। वो गलत निमित्त कौन हो सकते हैं? वो पूरा संसार हो सकता है। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? संसार में रहना पड़ता है या नहीं रहना पड़ता? हर एक को चाहे या ना चाहे रहना ही पड़ता है। तो संसार में रहते हुए क्या करना? संसार में रहते हुए 2 काम बराबर करते रहना, उसमें अटकना नहीं, फंसना नहीं। सेवा करते रहना और सहनशीलता का परिचय देते रहना। सेवा करते रहना और सहनशीलता का परिचय देते रहना। ये सेवा और सहनशीलता का 2 गुण आ जाएं तो सानिध्य के बिना भी रहते हुए हमें क्या करने का मौका मिलेगा? तो हमें शांति से जीवन निर्वाह करने का मौका मिल जाएगा। जब हम जीवन निर्वाह करेंगे तो उसमें शांति से जीवन निर्वाह हो जाएगा। क्या करते हुए? अपनी तरफ से क्या देना दूसरे को? तो सेवा देना। और दूसरा जो कर रहा है उसको क्या कर लेना? सहन कर लेना। नहीं तो क्या होगा? जो सानिध्य में सीखा, समझा, अच्छा भी लगा और वहां पर स्वार्थ आ गया और सेवा चली गई, या सहनशीलता का परिचय नहीं दे पाए और सहनशीलता का जवाब दे दिया, मतलब हट गए सहनशीलता से, क्या होगा? उस समय हमारे भीतर में भावना बिगड़ जाएगी। और भावना बिगड़ेगी तो हम किससे दूर हो जाएंगे? धर्म से दूर हो जाएंगे, सानिध्य से दूर हो जाएंगे, अंतरात्मा बनने से दूर हो जाएंगे। इसलिए संसार में रहो तो अपनी कषायों को मत बढ़ने दो, इतनी जागृति रखो। उससे क्या होगा कि अपन वापस धर्म के लिए पात्र बने रहेंगे। और तीसरा काम क्या करना? पहला काम तो हुआ कि सानिध्य लेना। दूसरा काम क्या हुआ? कि सेवा और सहनशीलता के साथ जीना। और तीसरा काम क्या हुआ? तीसरा काम यह हुआ कि सानिध्य लेकर के और अपने आप को शांत रखते हुए हमें अपने स्वहित की भावना हमेशा रखना। स्वहित की भावना। सच्चा स्व कौन? सच्चा स्व आत्मा। तो किसका हित करना है मुझे? ये बाहर की दुनिया प्रिय जरूर हो सकती है लेकिन हितकारी नहीं होगी। हितकारी तो कौन है? हितकारी आत्मा ही है। तो इसलिए स्वहित की भावना रखना। जिसकी स्वहित की भावना होती है वो नयसार ने यही काम किया। थोड़ा सा सानिध्य मिला, उसको चूका नहीं तो उसको ले लिया। फिर सानिध्य लेने के साथ क्या किया? सेवा कर दी। और उन्हें कहा छोड़ दो, तो थका हुआ भी होगा दिन भर का, लेकिन फिर भी क्या किया? सहन कर लिया, थकान को भी सहन कर लिया। और फिर क्या किया? रास्ते में अपने स्वहित की प्राप्ति कर ली। मतलब आत्मा का मार्ग समझ लिया, आत्मचिंतन कर लिया, तत्व क्या है समझ लिया, मेरा हित किस में है और मेरा अहित किस में है ये समझ लिया। और कितनी देर में ये सब काम हो गया? तो कुछ मिनटों में। तो क्यों हो गया? क्योंकि वास्तव में सानिध्य भी सही लिया, सेवा और सहनशीलता की भावना से भी जिए और स्वहित की भावना भी रही।
आप कभी कभी महाराज साहब के पास आते हैं तो आप उनकी सेवा में लग जाते हैं, लेकिन आप क्या भूल जाते हैं? स्वहित को भूल जाते हैं अपन। तो ऐसा ना हो ना, तो स्वहित को ना भूल करके अंत में जाकर के कहाँ तक पहुँचना? स्वहित तक पहुँचना। जैसे आज सुना तो सुन करके क्या महसूस होना चाहिए कि मुझे परमात्मा बनना ही है, मुझे परमात्मा बनने के लिए सुख स्वयं में मानना है और स्वयं के सुख को पाना है, ऐसा लक्ष्य बनाना, उसके लिए झुकाव लाना, उसके लिए बार बार प्रयास करना, पुरुषार्थ करना और धीरे तत्वों को जान करके अपने स्वयं के सुख को पाना। तो ऐसा प्रयास जो करेगा धीरे धीरे कालांतर में क्या हो जाएगा? वो बहिरात्मा से कहाँ पहुँचेगा? वो अंतरात्मा तक पहुँच जाएगा। तो कोशिश करना है आपको, हमको सबको, कि हम सब परमात्मा के मार्ग का अनुकरण करते हुए बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनने का प्रयास करें। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी, देह मरे छे હું નથી મરતો, હું અવિનાશી આત્મ સ્વરૂપી સહજાનંદી શુદ્ધ સ્વરૂપી, હું અવિનાશી આત્મ સ્વરૂપી, દેહ મરે છે હું નથી મરતો, હું અવિનાશી आत्मस्वरूपी सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, हूँ अविनाशी आत्मस्वरूपी, देह मरे छे હું નથી મરતો, હું आत्मस्वरूपी। कृपया जो भी बंधु जा रहे हैं गुरुदेव की मांगलिक के बाद ही जाएं। कुछ सूचनाएं जो हम दे रहे हैं आपको, एक